हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का मिसलेनियस विविध चैप्टर, इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, इससे जो भी आने वाले वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो वो देखने के लिए आप लोग एक बार कमेंट में जाना। कमेंट में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशंस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर, इस बुक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर, इसके लेखक है B.S. मिन्हास, बागीचा सिंह मिन्हास। तो प्लानिंग एंड द पुअर बुक्स से आते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बुक्स हैं उससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया इज़ फॉर सेल, ये पुस्तक है चित्रा सुब्रमण्यम की। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, प्लानिंग एंड द पुअर B.S. मिन्हास, इंडिया इज़ फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ये पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ये J.B. कृपलानी की पुस्तक है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये आप सभी को पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बार बार आता है। दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिक्स से रिलेट करके भी पूछते हैं। नेक्स्ट है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इसके लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इस पुस्तक के लेखक हैं सर M विश्वेश्वरैया। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा J.B. कृपलानी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर M विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड टुडे, फ्री ट्रेड टुडे, इस पुस्तक के लेखक हैं जगदीश भगवती। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है दास कैपिटल, दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स का है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम में आता भी दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स का है, इसमें इस बुक में इन्होंने पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण किया है और मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए हैं। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है बट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, अमर्त्य सेन के द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है वो हमें बताना है। तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये अमर्त्य सेन की बुक है। ऑन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी, ये भी अमर्त्य सेन की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड फेमिन्स जो है ये भी अमर्त्य सेन की है। द ट्राम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, द ट्राम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, ये अमर्त्य सेन की पुस्तक नहीं है और मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ, आपको ये बताना है कि ये पुस्तक किसकी है। ओके, आई होप आप लोग आंसर दे दोगे। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक कौन कौन सी है? तो देखो, अमर्त्य सेन जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री भी हैं। तो इनकी कौन कौन सी पुस्तक है? तो ये जितने भी बुक्स हैं ये सारे जो हैं अमर्त्य सेन की हैं। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है वाणिज्य पत्रिका, वाणिज्य, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? वाणिज्य एक पत्रिका है, वाणिज्य पत्रिका, इसका प्रकाशन जो है ये मुंबई से होता है। नेक्स्ट है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना जो पत्रिका है इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो ये योजना वाला मैगजीन आप लोग पढ़ते भी हैं ना, हम लोग जो भी PCS या UPSC की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वाला तो पढ़ते हैं डेफिनेटली। तो सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय यहाँ से होता है इसका प्रकाशन। नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक स्कीम, किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम, तो ये जो स्कीम है ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को कंपनी से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक कर मुक्त भुगतान जो है इसकी स्कीम है ये गोल्डन हैंडशेक। नेक्स्ट है किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? एशियन टाइगर के नाम से हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इन 4 देशों को एशियन टाइगर कहते हैं। ये 4 क्षेत्र एशिया के पहले जो है औद्योगिकीकृत क्षेत्र में से थे, जिन्होंने आरंभिक 1960 से 1990 के दशक तक अभूतपूर्व प्रगति करी थी। तो इन चारों देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है ये स्थापित करा था स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया वीमन जालान की पुस्तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पितामह। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है, किससे? मध्याह्न भोजन जो योजना है ये किससे संबंधित नहीं है वो बताना है। शैक्षिक उन्नति से संबंधित है, सामाजिक समता से भी संबंधित है, शिशु पोषण से भी संबंधित है, भोजन के अधिकार से संबंधित नहीं है ये मध्याह्न भोजन योजना। नेक्स्ट है आधार एक कार्यक्रम है, किसके हेतु? ये हमें बताना है आधार जो है ये क्या कार्यक्रम है। तो आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। आधार कार्ड का जो कार्यक्रम चला था तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये लागू करा गया था 1948 में। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो इंदिरा आवास योजना जो है ये गरीब ग्रामीणों को आवास देने की योजना है। 2016 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, पहले इसका नाम इंदिरा गांधी मतलब आवास योजना था। नेक्स्ट है संगम योजना किससे संबंधित है? संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लोगों से ये संबंधित है। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिम्स पद ये दोनों पद संबंधित है WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जो हैं ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? तो दास कैपिटल जो है ये प्रकाशित हुई थी 1867 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार के द्वारा आरंभ नहीं की गई है? इसमें से कौन सी योजना है जो भारत सरकार ने आरंभ नहीं की? वृद्धा पेंशन योजना ये भारत सरकार ने आरंभ की है। भारत निर्माण योजना भी सेंट्रल लेवल का योजना है। कुटीर ज्योति योजना भी। जीवन तरंग जो है ये भारतीय सरकार के द्वारा आरंभ नहीं है। ये जीवन तरंग जो योजना है ये LIC जो है LIC जीवन तरंग योजना इसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किसके ऊपर आधारित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम इसके अंतर्गत कार्यरत जितने भी कामगार हैं उनकी मजदूरी जो है अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर आधारित है। संसद के द्वारा 2 फरवरी 2006 को ये प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो। तो भारत के समतल प्रदेश में स्थित जो गांव है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आएंगे यदि उस गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक होगी। अगर उस गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक है तो उसमें स्थित जो सड़कें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए जो योजना शुरू की गई है वो है राजीव आवास योजना। ये 2 जून 2011 को शुरू हुआ। नेक्स्ट है नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो नियमित रूप से बच्चे स्कूल जाएं इसको प्रेरित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सर्व शिक्षा योजना, मनरेगा। तो देश के सभी जिलों में जो कार्यान्वित किया जा रहा है जो कार्यक्रम वो 2002 से 1 के बीच में आया था। ये सर्व शिक्षा अभियान जो कि देश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम चला। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो था इसका लोगो क्या था? तो इसका लोगो शेर था, एक लायन था। ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये 2009 से 10 के बीच 2009-10 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये अप्रैल 2005 में शुरू हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना जो है वो लागू की थी। तो मध्याह्न भोजन योजना ये बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए इस योजना को लाया गया था। तो ये लागू जो है किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको लागू करा था। कब, तो ये 15 अगस्त 1995 को ही लागू हुआ था। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना 1931 में हुई थी 17 दिसंबर को। तो ये किसके द्वारा करी गई थी, तो ये पीसी महालनोबिस जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं इन्होंने करी थी। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना कब लाई गई। अटल पेंशन जो योजना है ये 9 मई 2015 को लाया गया अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो कौन सा मंत्रालय है जो विदेश व्यापार नीति से संबंधित होती है, तो ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऐसा नहीं है कि विदेश व्यापार नीति है तो विदेश मंत्रालय हो जाएगा। भारत का जो विदेश व्यापार नीति है इससे संबंधित मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था जो है वो नीति आयोग है। 1 जनवरी 2015 को आया ये योजना आयोग की जगह पे। नेक्स्ट है मनरेगा का उद्देश्य कौन सा एक नहीं है। मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार योजना है इसका उद्देश्य इसमें से कौन सा एक नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना ये बिल्कुल है। जीविका निश्चितता को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, उत्पादन परिसंपत्तियों का सृजन करना, इसका उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन ये इसके उद्देश्य में नहीं है। ठीक है, और मनरेगा जो है कब आया, तो 2 अक्टूबर 2005 को मनरेगा आया था। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट होगा। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक बार कमेंट से प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़, एंड शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।